पैरिटी चेक हमारे पास क्या है? पैरिटी चेक हमारे पास एक मेथड है जिससे हम ये चीज पता लगाएंगे कि हमारा जो डाटा जा रहा है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी मतलब उसके अंदर कोई करप्शन तो नहीं हो रही, हमारा डाटा चेंज तो नहीं हो रहा। ये चीज हम किससे चेक करते हैं? पैरिटी चेक से। ठीक है, तो ये था पैरिटी चेक। पैरिटी चेक के अंदर कुछ चीजें यूज हो रही होंगी। सबसे पहली चीज होगी पैरिटी बिट, फिर होगा ऑड पैरिटी, इवन पैरिटी, एग्रीमेंट। ये सारी चीजें हमारे पास पैरिटी चेकिंग के अंदर आती है। इसमें होता क्या है? इसके अंदर हम नंबर्स को काउंट कर रहे होंगे। सेंडर और रिसीवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक जो है अपना। एक हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, एक हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। सबसे पहली चीज पैरिटी चेक में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक एग्रीमेंट डिसाइड करते हैं। तो उस एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट सबसे पहली चीज एक ये चीज होती है जिसको जो सेंडर और रिसीवर है वो आपस में बातचीत करके ये चीज तय कर लेते हैं, ये चीज जो है मतलब पक्का कर लेते हैं कि भाई इस तरीके से पूरा का पूरा पैरिटी चेक होगा, या इस तरीके से जो भी ट्रांसमिशन होगी उसको इस तरीके से या इस प्रोसेस से, इस मेथड से चेक करेंगे। ये चीज कहलाती है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट करेगा कौन? सेंडर और रिसीवर ये एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है पैरिटी चेकिंग में कि जो जो भी नंबर ऑफ वंस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिट है 1011, ठीक है, तो ये 8 बिट हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो ये 8 बिट्स हैं। तो अब सेंडर रिसीवर इस चीज पर एग्री होंगे, एक चीज को सेट करेंगे कि भाई अगर इतने नंबर ऑफ इवन, अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं हमारे पास तो हमारा डाटा सही सही ट्रांसमिट हुआ है, और अगर हमारा डेटा सही से ट्रांसमिट नहीं हुआ तो उसको वो चीज पता कैसे चलेगी कि जब भी नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे तो वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस वाली एग्जाम्पल के अंदर कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है, 6 6 वंस है। तो यानी यहाँ पर क्या है? इवन नंबर। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पर सेंडर और रिसीवर ने ये चीज को सेट किया कि भाई अगर इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमारा जो डाटा है वो सही से ट्रांसमिट हो गया। अब होगा क्या? अब यहाँ पर कितने हैं? 6 नंबर ऑफ वंस है, यानी इवन नंबर ऑफ वंस है। तो ये चीज मान ली जाएगी सेंडर और रिसीवर के बीच में कि भाई दोनों ने जो डाटा ट्रांसमिट किया है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अगर यही चीज इस तरीके से होती, सेंडर और रिसीवर ने अब क्या चीज, ठीक है, जी ये सर। हमारा डाटा हो गया। सेंडर और रिसीवर ने अब एक एग्रीमेंट किया है कि भाई ये एग्रीमेंट क्या है कि नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। अगर ऑड होंगे तो डाटा हमारा करेक्टली ट्रांसमिट हो गया, और अगर इवन होंगे इसका मतलब हमारा डाटा सही से ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? हम दोबारा से नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कितने हैं? ऑड नंबर ऑफ वंस है, यानी हमारा डाटा करेक्टली ट्रांसमिट हुआ है। अगर एक भी यहाँ पर वन ज्यादा हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 की जगह 1 आ गया, एक वन ज्यादा हो गया यानी इवन नंबर ऑफ वंस हो गया, तो हमारा डाटा नॉट करेक्टली, यानी इसके अंदर कोई ना कोई चेंज हुआ है हमारे डाटा के अंदर। सही है ये चीज, इस चीज को हम कहते हैं पैरिटी चेक, यानी हम नंबर ऑफ वंस को चेक कर रहे होंगे, नंबर ऑफ वंस को काउंट कर रहे होंगे, और ये चीज हमें क्वेश्चन में बताई भी होगी कि भाई इवन पैरिटी है। अगर इवन पैरिटी है यानी नंबर ऑफ वंस जो हम काउंट करेंगे वो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। अगर ऑड पैरिटी लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर तो नंबर ऑफ वन जो हम काउंट करेंगे वो क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। इस चीज को कहते हैं हम पैरिटी चेकिंग। सर इवन नंबर्स में डेटा ट्रांसफर नहीं होगा? क्या? सर इवन नंबर्स में ठीक नहीं होगा? वो डिपेंड करेगा तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। अगर क्वेश्चन में इवन पैरिटी लिखी हुई है, ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये चीज लिखी हुई है जी सर। तो यानी इवन के अंदर तुम्हारा डाटा क्या होगा? करेक्ट होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में ऑड पैरिटी लिखी हुई है तो यानी तुम्हारा डाटा या फिर तुम्हारा जो नंबर ऑफ वंस है अगर ऑड नंबर होंगे तो सही होगा। ठीक है, इसका मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाऊंगा।
यहाँ तक क्लियर है? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। पैरिटी बिट क्या होती है? अगर हमारे पास कोई बाइट ऑफ डाटा ट्रांसफर हुआ है, बाइट ऑफ डाटा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ये हमारा एक बाइट है, 1 बाइट। इसके अंदर 8 बिट्स होंगी। बिट्स क्या है हमारे पास? ये एक बॉक्स को हम कहते हैं बिट। तो ऐसे 8 बॉक्सेस होंगे हमारे पास, तो जाके हमारे पास क्या बनेगा? 1 बाइट बनेगा। इस हर एक बाइट के साथ एक बिट जुड़ी भी होगी, ये बिट कहलाएगी हमारा पैरिटी बिट। यानी ये बिट हमें इस पूरे के पूरे बाइट की पैरिटी बता रही होगी। अगर इधर नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड है और हमें इवन पैरिटी करनी है तो हम पैरिटी बाइट में 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या? ये हमारे पास एक बाइट के साथ एक बिट एक्स्ट्रा होगी, वो क्या होगी? पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट हमारे पास क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरी एक बिट है और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या है? पैरिटी बिट है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 बिट्स हैं। ठीक है, 0 1 0 1 0 0। ठीक है, और हमें बोला क्या है कि इवन पैरिटी होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। 1 2 3। इवन नंबर ऑफ वंस नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? पैरिटी बिट के अंदर 1 लिख देंगे ताकि हमारे जो टोटल पैरिटी है वो क्या हो जाए? इवन हो जाए। क्योंकि अगर जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो कितने वंस हो जाएंगे? 4 वंस हो सर जाएंगे। हम यानी 4 हमारे पास क्या है? इवन खुद वंस। से सर हम खुद से 1 ऐड कर सकते हैं अगर करना पड़े तो। उसकी जगह दी हुई होगी, उसकी एक पैरिटी बिट अलग से प्रोवाइड की हुई होगी। अगली चीज आती है हमारे पास इवन पैरिटी। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ वन की जितनी भी बिट्स होंगी वो क्या होंगी? इवन नंबर में होंगी। यानी जितने भी वन होंगे वो किस में होंगे? इवन नंबर वन, इवन नंबर में ओ, होंगे। अच्छा, अगली चीज है हमारे पास ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी में क्या होता है? सिस्टम के अंदर जितने भी वन होंगे या नंबर वन की बिट्स होंगी वो क्या होंगी? ऑड नंबर में होंगी। अब आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होगा? ये सेंडर और रिसीवर के बीच में सेट हुआ होगा कि भाई इस पैरिटी पे हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल कोई एक सेंडर है एक रिसीवर है, दोनों के बीच में एक चीज एक बात हुई और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि ऑड पैरिटी पे वर्क करेंगे, तो इस चीज को कहेंगे एग्रीमेंट। अगर दो एक सेंडर एक रिसीवर है, दोनों ने मिलकर एग्री किया एक बात पर कि भाई इवन पैरिटी को यूज करेंगे फॉर डाटा ट्रांसमिशन, तो ये क्या होगा? ये हमारे पास एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये चीज कहलाती है हमारे पास एग्रीमेंट। अच्छा, अब इसके ओ, ऊपर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ पैरिटी चेक वर्क्स। तो वही जैसे अभी मैंने पूरी की पूरी चीज समझाई थी, वही चीज यहाँ पर हमने लिखनी है। सबसे पहले सेंडर और रिसीवर एक एग्रीमेंट को सेट करेंगे और उस एग्रीमेंट को सेट करने के बाद डाटा ट्रांसफर होगा। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट अगर इवन पैरिटी है तो नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस को काउंट करके रिसीवर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो हमारे पास डाटा आया है ये डाटा क्या है? करेक्ट है। अगर ऑड पैरिटी है तो नंबर ऑफ वंस के क्या होंगे? ऑड होंगे।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो यानी हमारा जो पैरिटी मतलब हमारा जो डाटा है वो इनकरेक्ट वे में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरिटी की वर्किंग होगी। क्वेश्चन के अंदर इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी हमें किस तरीके से मिलेगी? एग्जाम्पल है अभी इवन पैरिटी की। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, पैरिटी बिट। कौन सी वाली? सिर्फ और सिर्फ ये वाली। अब यहाँ पर मेरे पास मुझे इवन पैरिटी बनानी है और क्वेश्चन में मेरे पास पहले से दी हुई होगी क्या? अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा? इनको काउंट करो। नंबर ऑफ वंस कितने मेरे पास? 1 2 3 4। 4. नंबर ऑफ वन मेरे पास कितने हैं? 4। 4 क्या है? इवन। अब जब इवन पैरिटी की एग्जांपल है, इवन पैरिटी यूज हो रही है, तो यानी मेरे नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? इवन। तो पैरिटी बिट में मेरे पास क्या आंसर होगा? 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से इवन नंबर ऑफ वंस है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होते, इसकी जगह पर 0 होता, तो यहाँ पर मैं 1 लगा देता। लेकिन जब मेरे पास पहले से इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? 0। अब सेम इसकी एक और एग्जांपल है। अच्छा, अब पैरिटी बिट में क्या आएगा? 1 आएगा कि 0 आएगा? हाँ, यहाँ पर एक 1 आएगा। अच्छा, अब आते हैं हम ऑड पैरिटी में। सेम एग्जांपल ऑड पैरिटी में देखते हैं। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वंस हैं? यूज क्या हो रही है? ऑड पैरिटी यूज हो रही है। ऑड पैरिटी का क्या मतलब? नंबर ऑफ वन मेरे पास क्या होने चाहिए? ऑड। यहाँ पर मेरे पास क्या है? 4 वंस हैं। इसको ऑड करने के लिए पैरिटी बिट में मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ताकि ये ऑड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 लिखा तो मेरी जो पूरी पैरिटी है वो क्या हो गई है? ऑड। क्यों? क्योंकि ये सब मिलाकर क्या बना रहे थे? 5। और अगर मैं पैरिटी बिट रिमूव कर दूं तो ये सब मिलके क्या बना रहे थे? 4। यानी नंबर ऑफ वन पहले 4 थे, जब मैंने पैरिटी बिट में 1 लिखा तो मेरी जो पैरिटी थी वो क्या हो गई थी? ऑड। अच्छा, अब पैरिटी बिट में क्या आएगा? सर 0 आएगा. सही है। देखो 0 क्यों आ रहा है? यहाँ पर 3 हमारे पास क्या 3 है? number. नंबर ऑफ 3. वंस। 3 का मतलब होता है ऑड। तो यानी हमें पैरिटी बिट में 0 ही लाना पड़ेगा। अगर 1 लेकर आएंगे तो इवन पैरिटी हो जाएगी। जी सर. ये थी हमारे पास इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी की एग्जांपल। अगली चीज जो पैरिटी की रिलेटेड है वो क्या है? पैरिटी ब्लॉक। पैरिटी ब्लॉक में क्या होगा? पैरिटी ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक बाइट नहीं होगा, हमारे पास बहुत सारे बाइट्स होंगे। यानी पूरा का पूरा हमारे पास एक ग्रिड होगा। कुछ इस तरीके का ग्रिड होगा। यानी बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स होंगे, रॉज होंगी, और इनको यूज करते हुए हमें जो है अपनी पैरिटी डिफाइन करना होगी। तो पैरिटी ब्लॉक का जो है ना, मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन करवाऊंगा।
पहले ये देख लेते हैं पैरिटी ब्लॉक की डेफिनेशन। ठीक है, इसके अंदर बस फर्क क्या होगा कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो नंबर ऑफ वंस हैं वो कैलकुलेट हो रहे होंगे। Okay, sir. चलो पैरिटी ब्लॉक का मैं तुम्हें क्वेश्चन शो कराता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक पैरिटी ब्लॉक। सही है, इसके अंदर बहुत सारी बाइट्स हैं हमारे पास। ठीक है, और बहुत सारी बिट्स हैं हमारे पास। सबसे पहली बिट कहलाती है पैरिटी बिट। ठीक है, और लास्ट नंबर ऑफ बाइट क्या कहलाएगी, पैरिटी बाइट। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने पे हमें पता चलेगा कि भाई किधर कौन सी जगह पर एरर आ रहा है। सबसे पहले हमारा क्या है क्वेश्चन के, आइडेंटिफाई विच ऑफ द 8 बाइट्स कंटेन एन एरर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले बाइट नंबर 1 के अंदर सारे नंबर ऑफ वंस को काउंट करो। ठीक है, अच्छा इसमें हमें एक चीज इन्होंने बताई है, तो ये हमारे पास है ऑड पैरिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरिटी ब्लॉक क्या यूज कर रहा है, ऑड पैरिटी। सबसे पहला क्या है हमारे पास, बाइट नंबर 1। अब इसको हमने हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वंस। तो बाइट 1 में यानी इस वाली बाइट में कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ऑफ वंस है मेरे पास इस बाइट में। यानी बाइट 1 करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ऑड पैरिटी यूज हो रही है ना। ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड। और जब यहाँ पर नंबर ऑफ वंस क्या है मेरे पास, ऑड है, तो ये मेरी बाइट करेक्ट है। अच्छा हम कहाँ पे थे, हम थे बाइट नंबर 2 पर। बाइट 2 में क्या होगा, बाइट 2 के अंदर हमने सारी चीजें कैलकुलेट करी, कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 7। 7 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, और पैरिटी क्या यूज हो रही है, ऑड पैरिटी। तो ये आ गया 7। इसी तरह हम सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे। बाइट 3 में क्या हो रहा है, बाइट 3 के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 1 Three. 2 3। ये आ गया 3। बाइट 4 पे आके कैलकुलेट करेंगे, ये वाली बाइट में Sir, चार वन 1 sir. 3 और 4। यहाँ पे 4 वंस है तो इसके आगे 4 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर 4 वन आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इनकरेक्ट ट्रांसमिशन हुई है बाइट 4 के अंदर। क्यों, जी क्योंकि सर. ऑड पैरिटी यूज हो रही है। जी सर. ठीक है, तो यहाँ पे ऑड पैरिटी यूज हो रही है इस वजह से। अब हमने क्या करना है, बाइट 4 हमने पकड़ ली कि भाई सही है, इसके अंदर रॉन्ग ट्रांसमिशन हो रही है। अब हमने बिट्स को कैलकुलेट करना है वर्टिकली। सर बाइट 5 के हम हॉरिजॉन्टल बिट्स नहीं कैलकुलेट करेंगे. वो इस वजह से नहीं कैलकुलेट करें क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पर ऑड पैरिटी मिल गई। वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। फाइव इसमें वन 5 है, 6 में 1 2 3 3 वंस हैं, 7 में 1 2 3 सर 3 थ्री. वंस हैं, 8 में सिर्फ एक वन है, 9 में 1 2 3 4 5 वंस हैं। तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, सिर्फ बाइट 4 में मसला आ रहा है। इवन पैरिटी बाइट भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 5 नंबर ऑफ वंस हैं। ठीक है, तो अब हमने वर्टिकली इसको कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग विद पैरिटी बाइट कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5। 5 नंबर ऑफ वंस हैं, यानी ये करेक्ट है। बिट 2 पर आते हैं, 1 2 3 4 5। यानी इसमें भी ऑड नंबर आ रहा है, ये भी सही है। 3 पे जाते हैं, 1 ठीक. 7। 7 बिट्स है ना। ठीक है, पहली ये रही 1 2 3। सर बिट 4 भी ठीक है. हाँ 4 भी सही है, 4 में कितने हैं, 5 है। सर बिट 5 भी सही है. बिट 5 में भी 5 है हमारे पास। सर बिट बिट 6 6 को देखते हैं, खराब है. सर इसमें प्रॉब्लम है. 1 2 3 4। हाँ बिट 6 में 4 है। सही है, तो हमें देखना है कि भाई बिट 6 में कौन से बाइट में मसला है, बाइट नंबर 4 में मसला है, और दूसरा किसके अंदर है, बिट 6 में। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, इस जगह पर। यानी ये वाली बिट में हमारे पास क्या है, इश्यू आ रहा है। सर इस 0 1 लिख देंगे. हाँ अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, मसला है।
अब नीचे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द 8 बिट बाइट्स कंटेन एरर। बाइट्स में कौन सी 8 बाइट्स में से मसला आ रहा है? 4 में, जो Sir, बाइट byte 4 इज 4. इनकरेक्ट। Or sir, vertically byte 6 is. हाँ, वर्टिकली बिट 6, क्यों? क्योंकि वर्टिकली में हमें क्या दिया हुआ है? बिट्स दी हुई है। अच्छा, अब हमें क्या बोला है? राइट द करेक्ट बाइट, यानी हमें ये चीज करेक्ट लिखनी है। हम क्या करेंगे? सारी चीजें सेम आ जाएंगी। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 0, 1। बस इस 0 की जगह हम इसको करेक्ट करके क्या लिख रहे हैं? 1। बाकी पूरा का पूरा एज इट इज सेम आ गया 1, और ये आ गया हमारे पास क्या? 0। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट नंबर ऑफ बाइट्स आ गई, बाइट आ गई। अच्छा, अब हमें क्या बोला है? कैलकुलेट द डायनरी वैल्यू और द करेक्टेड बाइट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में है, तो ये दोनों चीजें हम उस वक्त देखेंगे। सही है, तो ये था हमारे पास पैरिटी ब्लॉक। यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई? जी सर। पैरिटी चेकिंग का हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है? लिमिटेशन या फेलियर। और ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसके 3 सिचुएशन ऐसी है या 3 लिमिटेशन ऐसी है जिसके अंदर हमारे पास जो पैरिटी है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना एरर डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एग्जामिनर नॉर्मली पूछता भी है बहुत ज्यादा। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि दो बिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। टू बिट्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंडर ने क्या सेंड करी है? 0 11 00 11। जी ये सर। चीज सेंडर ने सेंड करी है रिसीवर को। ओ, और एग्रीमेंट क्या हुआ है कि ये है हमारे पास इवन पैरिटी। ये बिट जब रिसीवर तक पहुंची तो इस बिट में क्या हुआ था? 0 1 1 0। ठीक है, अब देखो इस बिट में हुआ क्या। नंबर ऑफ वंस इसके काउंट करो। 1 2 3 4। इवन नंबर ऑफ बिट्स हैं। नंबर बिट्स काउंट करो। 1 2 3 4। यानी हमारे पास क्या है? इवन पैरिटी को सेटिस्फाई करिए के, तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई भी हमारे पास क्या नहीं है? एरर सर नहीं। जी सर। क्यों? क्योंकि इवन पैरिटी को ये कंफर्म कर रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर अगर हम देखें, इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ये देखो, ये 0, ये अपनी जगह पर, ये वाला 1 अपनी जगह पर है, ये वाला 1 अपनी जगह पर है, ये वाला 0। सर आखिर में दो लास्ट डिजिट्स जो है उनकी वैल्यूज वो चेंज हुई हैं। हाँ, यहाँ वहाँ पे दोनों 1 सर एक वहाँ साथ थे। पहले सर वहाँ पहले 10 था और यहाँ 0 1 है। हाँ, तो यानी हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये वाला 0 इधर आ गया और ये वाला 1 इधर आ गया। यानी इन्होंने आपस में अपनी जगह क्या कर ली है? इंटरचेंज कर लिया अपनी जगह। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए? स्वैप हो गए। 1 0 की जगह पर आ गया, 0 1 की जगह पर आ गया। तो इससे कंप्लीटली हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सही है। ओके सर। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लिमिटेशन पे। दूसरी लिमिटेशन हमारे पास इसकी क्या है? इवन नंबर ऑफ बिट्स हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बिट हमारे पास अपनी जगह को क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे। नीचे क्या जी होगा? नीचे जो है बहुत सारे बिट अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी एक से ज्यादा बिट अपनी जगह चेंज करेंगे, ट्रांसपोज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 00। ओ, ठीक है, पहले क्या हो रहा था? एक बिट अपनी जगह चेंज कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा? ये 2 बिट इधर आ जाएंगे और ये 2 बिट इसकी जगह पर आ जाएंगे, और ये एक 0 इन 2 बिट्स की जगह पर आ जाएगा।
ठीक है, क्या मतलब? यहाँ पर पहले इन दो वन के बाद दो जीरो थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इन दो वन के बाद एक जीरो है, फिर दो वन आ रहे। ठीक है, यानी एक जीरो उस तरफ चला गया और ये दोनों वन इस तरफ आ गए। इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, पैरिटी अभी भी इवन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वन इसके अंदर इवन है। लेकिन मसला क्या आ रहा है, बस इन्होंने अपनी जगह क्या कर ली है, चेंज कर ली है। ये इधर आ गए और ये एक इधर चला गया। जी सर। लास्ट लिमिटेशन इसकी क्या है? लास्ट लिमिटेशन इसमें यह है कि एक ही बाइट के अंदर मल्टीपल एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी अगर एक से ज्यादा एरर्स आ रहे हैं एक ही बाइट के अंदर, यानी इसके अंदर एक से ज्यादा अगर एरर्स आ रहे हैं तो उसकी पैरिटी सेम रहेगी। वो उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है? इसको इवन से ना मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल बाइट है जो कि सेंडर सेंड करेगा। रिसीव्ड बाइट में क्या होगा? ठीक है, समझो ये रिसीव्ड बाइट है। अब हो क्या रहा है, इसके अंदर एक से ज्यादा एरर हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं? थ्री नंबर्स हैं। थ्री नंबर क्या है? ऑड है। रिसीवर के पास क्या रिसीव हो रहा है? थ्री प्लस टू, फाइव नंबर्स। फाइव भी क्या है? ऑड है, यानी ऑड पैरिटी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। पैरिटी के हिसाब से यहाँ पर कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर असली में देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ थ्री बिट्स थी यहाँ पर वन कितने हो गए हैं? फाइव वन की बिट्स हो गई हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एरर है। यानी ये जो दो जीरो थे ये क्या बन गए हैं? वन। और ये वाला जो एक वन था ये क्या बन गया है? जीरो। सही है, तो यहाँ पे बहुत सारे एरर हो रहे हैं। क्या एरर हो रहा है? ये दो जीरो क्या बन गए हैं? दो वन। ये वाला एक वन बन गया है हमारा जीरो, और ये वाला जीरो बन गया है एक वन। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास फाइव बिट्स वन की आ रही हैं। यहाँ पर कितनी है ओरिजिनल में? थ्री बिट्स हैं वन की। तो अगर मल्टीपल एरर्स भी आएंगे, सही है, अगर मल्टीपल एरर्स भी आ रहे हैं और पैरिटी बिट सेम रह रहा है तो हमारे पास एरर डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ओके सर। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस वगैरह याद कर लेना, एक इसकी और एक चेक डिजिट की लिमिटेशन ये आ सकती है पेपर बनने। Subscribe to CS by Hamza if you find any value in it. Thank you for watching.